जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ सेक्रेटरी RTA डेरा इस्माइल खान डिवीज़न शौकत इकबाल साहब मौजूद है। इनसे इस कार्रवाई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फील्ड पर मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा, यहाँ पे आप लोग निकल आए, क्या किस चीज़ की वजह से, क्या आप ऑन रोड चेक कर रहे हैं ऑन द स्पॉट? थैंक यू जुनेद। हम पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम आज नहीं निकले। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मॉनिटरिंग टीम्स भी बनाई हुई हैं और मुझे भी आप देखते होंगे अक्सर कि मैं इस पर होता हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप देखते हैं कि मैं रोड्स पर होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मॉनिटरिंग टीमें डेली बेस पर आती हैं और हमारा जो सोल टारगेट आजकल के दिनों में है वो यही है कि ओवर चार्जिंग और ओवर सीटिंग हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एरेडिकेट की हैं। ये चीज़ें जो रिमूव की हैं, एडिशनल सीटें जो जिसको आप फोल्डिंग सीटें कहते हैं या मूड कहते हैं, वो भी हमने उसके निकाली हैं तमाम बसेस से और कोचेस से, और हमने ओवर चार्जिंग पर सख्त से सख्त जुर्माने लगाए हैं। और अगर आप ट्रैफिक पुलिस का रिकॉर्ड देखें तो ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए मैंने 30-30 लाख 35-35 लाख तकरीबन एक महीने में हमने जुर्माने लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपने देखा कि हमने 18-19 गाड़ियाँ तकरीबन अभी चेक की हैं और सब के सब जो फेयर रेट थे, हमारे किराए थे, वो बिल्कुल ठीक थे। किसी ने भी ओवर चार्जिंग में 1 रुपया भी नहीं लिया था। मैंने आपके सामने उन पैसेंजर से भी जो मुसाफिर उसमें सवार थे सब गाड़ी में, उनसे इंटरव्यू लिए हैं। और ये एक दिन की मेहनत नहीं है, इसमें मेरे 7 महीने तकरीबन हो गए चार्ज लिए हुए। तो ये 7 महीनों की अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत है कि आज कम से कम कोई ये नहीं कह सकता कि हमसे किराए की ओवर चार्जिंग है। सर, पब्लिक भी ये शिकायत करते हैं और ये उनकी डिमांड है कि हम अगर शिकायत करें तो कैसे, और दूसरी बात कि जो ओवर चार्जिंग है हमें कैसे पता चलेगा कि ये लोग हमें ओवर चार्ज कर। किराए का जो लिस्ट है वो तो अड्डों पर और सोशल मीडिया तक तो महदूद है, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे गाड़ियों में आप लोग कैसे इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे ताकि गाड़ियों में भी हो, हमें बहुत ईजिली आसानी हो। असल में जुनेद आपकी बात ठीक है, लेकिन हमने हर अड्डे पर एक लिस्ट आविज़ान डिस्प्ले की हुई है किराए की। मसलन में डेरा से बन्नू है 550 रुपये है या 500 रुपये है, या मतलब कि आप देखें कि डी खान से पिंडी का 1800 रुपये फॉर एग्जांपल, जहाँ 1850 रुपये है। तो ये जो है ना, हमने वहाँ पर अड्डों पर लिस्टें लगाई हुई हैं बाकायदा, लेकिन मसला ये है कि लोग वहाँ पर लिस्ट शायद नहीं देखते या कोई बहरहाल नहीं देख सकते। तो मेरी कोशिश है, जिस तरह आज आपने बात एक की है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब हर गाड़ी पर एक किरायानामा लगा होना चाहिए कि अगर डी खान से बन्नू जा रही है, डी खान से पिंडी जा रही है, डी खान से कोहाट या पेशावर गाड़ी जा रही है, तो वहाँ का स्पेसिफिक जो किराया है वो उस पर लिखा होना चाहिए। अभी सर रूट परमिट का इशू चल रही है। रूट परमिट जो है ये इसका खर्चा कितना, अक्सर ड्राइवर जो अभी चालान हो रहे हैं उस चीज़ पे हो रहे हैं, तो इसका कितना खर्चा है और ये क्या चीज़ होती है? असल में ये जो रूट परमिट को हम साथ साथ चेक करते हैं, ये है कि जो भी गाड़ी रूट पर चलेगी उसके लिए एक परमिशन ज़रूरी है RTA से, हमसे। तो आपने देखा कि अक्सर के पास रूट परमिट नहीं होता। रूट परमिट का नए का इतना ख़र्चा नहीं है, तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये है, लेकिन उस पर जो जुर्माने होते हैं जिनके लेट होते हैं, जो रिन्यू नहीं कराते, तो 360 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम उस पर फ़ाइन जो है इम्पोज करते हैं। इतना आसान होने के बावजूद, कम कीमत होने के बावजूद 5-5 हज़ार चालान कर रही है, क्यों नहीं वो कर? असल में ड्राइवर हजरात हैं ना, उनको हम सख्ती करते हैं, वो 5,000 रुपये का जुर्माना बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन 3,000 का परमिट नहीं करते। दुआई भी देते, तो ये इनकी साइकी है ना जी। हम तो इनको बार बार कहते हैं, बार बार करते हैं। ये नहीं कि मैं सब पर 5,000 लगाता हूँ, जो देखते हैं उसकी हालत को, उसकी गाड़ी की हालत को, तो 1,000 रुपये भी हम जुर्माना लगाते हैं, 2,000। मकसद जुर्माने का सिर्फ ये होता है कि उनको थोड़ा सबक मिले और वो परमिट की तरफ उनका काम लीगलाइज हो जाए, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब किसी के पास पासिंग नहीं होती, रूट परमिट भी नहीं होता, और बाज़ आपने देखे ऐसे हैं जिनके पास वो PSV भी नहीं होता लाइसेंस, LTV पर वो चला रहे हैं। LTV पर अब वो पैसेंजर गाड़ी किस तरह चला सकते हैं? लेकिन हम उनको बार बार जुर्माने करते हैं या बार बार रोड पर निकलने से यही मकसद होता है कि इनको थोड़ा सबक मिले और उन तक हमारा मैसेज कम्युनिकेट हो कि हम चेक करते हैं। ये थे एक सेक्रेटरी RTA साहब, जिस नाज़रीन इन्होंने बात की कि अगर आप लोगों की कोई भी शिकायत हो या ओवर चार्जिंग के हवाले से, ओवर सेटिंग के हवाले से,
या किसी ड्राइवर कोई ड्राइवर आपसे बदतमीज़ी करे तो फिर भी आप लोग हमें शिकायत कर सकते हैं ताकि हम आपकी शिकायत का जो अज़ाला है वो आसानी से हल कर सकें। जी।